यह कहानी एक भूतिया अस्पताल की। कभी कभी हमारे लिए सामने वाले की चेतावनी को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। हमेशा सतर्क रहना चाहिए। यह कहानी भूतिया अस्पताल के उसी के बारे में है। विराटनगर में एक मेंटल हॉस्पिटल के बाहर सुबह एक ऑटो आकर थमा। गाड़ी से एक लड़का उतरा जिसका नाम कवि था और वह अस्पताल के गेट की ओर बढ़ने लगा। जब कोई गार्ड नहीं आया तो कवि ने खुद ही गेट खोलकर अंदर आने का प्रयास किया। जैसे ही गेट खुला एक आदमी ने कवि से पूछा, क्या टीवी ठीक करते ही कवि ने उत्तर दिया, नहीं। इसके बाद उस आदमी ने खुद ही कवि को जोरदार थप्पड़ मारा और पूछा, तो तुम यहाँ क्यों आए हो? कवि थोड़ी देर हैरानी में था। थप्पड़ खाने के बाद उसका सिर चकराया, लेकिन वह खुद को संयमित रखकर कहा कि वह नौकरी के लिए आया। तब एक डॉक्टर और 4 कंपाउंडर गेट के पास पहुंचे। उन्होंने थप्पड़ खाने वाले आदमी को पकड़ लिया। डॉक्टर ने कहा, कंपाउंडर, इसे ले जाकर तैयारी करो, मैं जल्दी आता हूँ। जब कंपाउंडर चला गया तो कवि ने डॉक्टर के पास गया और पूछा कि क्या आप बता सकते हैं कि डॉक्टर पाटिल कहाँ है? डॉक्टर ने कहा, मैं ही पाटिल हूँ। तुम जाओ, अपना नौकरी का पत्र दफ्तर में जमा करो, फिर वहां से ड्रेस लेकर बगल के केबिन में आ जाओ। कवि थोड़ी देर में कंपाउंडर की वर्दी पहनकर डॉक्टर के केबिन में पहुंचा। डॉक्टर ने बताया कि वह आदमी जिसे कवि गेट पर मिला था वह पागल है। वह कुछ दिनों से यहाँ पर आने वाले लोगों को ठीक करने वाला समझ रहा है, और जब उसको पता चलता है कि वास्तव में ठीक करने वाला नहीं है तो उसे थप्पड़ मार देता है। उसके बाद डॉक्टर ने अपने अस्पताल एक कंपाउंडर कांति को बुलाया और कवि का परिचय करवाने के लिए कहा। कांति ने कुछ ही देर में कवि को सबके साथ मिलवा दिया और फिर उसे मरीजों के कमरे में ले गया। वहाँ हर कोई कुछ न कुछ अजीब हरकत कर रहा है। कोई दिल टूटने वाली शायरी सुना रहा था, कोई फिल्मी संगीत का डायलॉग। सभी मरीजों को देखते हुए कांति ने कवि से कहा, आज के बाद से तुम्हें इन सारी चीज़ों को झेलना होगा। इतना कहकर कांति वहाँ से चला गया। तभी कवि को पता चला उसकी नाइट ड्यूटी थी। दिन के समय आराम करने के बाद कवि रात को मरीजों को देखभाल करे। जैसे ही रात के 12 बजे सभी का चेहरा डर से पीला पड़ गया। हल्ला करने वाले मरीज भी चुपचाप से कोने में बैठ गए। यह सब देखकर कवि को बड़ा अजीब लगा। इससे डॉक्टर से पूछा, आखिर ये सब क्या हो रहा? सब लोग इतना डर क्यों रहे? डॉक्टर ने उत्तर दिया कि इस अस्पताल में रात के 12 बजे के बाद भूत घूमते हैं। वो सभी पुराने मरीज है जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। तुम संभल कर रहना। कवि को भूतों पर विश्वास नहीं था। उसने डॉक्टर की बात को हंसी में टाल दिया और अपना काम करने लगा। उसी रात कवि अकेले बाथरूम जा रहा था। जब उसे लगा कोई उसे पीछे है तो मुड़कर देखने पर कोई नहीं दिखा। कुछ देर बाद उसे फिर ऐसा हुआ कि महसूस हुआ, सोचा कि यह भूत की बात उसके दिमाग में घूम रही है। तो आज तुम पागल हो जाओगे। कवि को लगा कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए उसने इस बात पर गौर नहीं किया और अपने काम पर लगा। कुछ देर बाद कवि को तेज चीख सुनाई दी। वह दौड़ते हुए आवाज की ओर बढ़ा। जैसे ही कवि वहां पहुंचा, एक पागल ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। किसी तरह कवि ने उसके दरवाजे खुला है। दरवाजा खुलते पागल ने कवि को हवा चल कर दे दिया। तभी एक जोर की हंसी कवि को सुनाई दी। वही पागल से बोला, मैंने कहा था ना आज तुम पागल हो जाएगा। कवि ने गुस्से चिल्लाते हुए कहा, पागल आदमी तूने क्या किया? रुक, तू जो अभी तो बिजली के झटका दो। पागल ने जवाब दिया कि अस्पताल में बिजली से तो मेरी मौत हुई थी। इतना कहते ही पागल भूत ने कवि को एक हाथ से पकड़ा और दूसरा हाथ स्विच बोर्ड में डाल दिया। इस तरह से कवि को बिजली का इतना तेज झटका दिया कि उसकी चीखों से पूरा अस्पताल गूंज उठा। कवि की आवाज़ सुनकर अस्पताल में मौजूद नाइट स्टाफ दौड़ते हुए उस कमरे की तरफ आ गए। बेड पर लेटा उस दिन कवि से दिमागी हालत खराब है। अब कवि अपने आप को इस अस्पताल डॉक्टर समझने लगा है। अपनी पागल स्थिति और डॉक्टर बने वहम कवि ब्लेड से अब तक कई का पेट दिया। नोट, भूतिया अस्पताल यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए, इसके पीछे हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार अंधश्रद्धा प्रसार करने का नहीं है।